जवाब दीजिए संगीत रागी। अब बात पूरी सुन लीजिएगा संगीत रागी जी। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था इसलिए कायदे से सभ्यता तो यही बताता है कि कम से कम दूसरों को सुन लेना चाहिए और अपने समय पे बात करें। देखिए, जब से इस्लामिक आतंकवाद इस देश में आया, मैं आज की बात नहीं करता हूँ, जब से इस्लामिक इन्वेजन आया, एक भाई साहब यहाँ उसे इमिग्रेशन कह रहे थे, वो इमिग्रेशन नहीं था, वो इस्लामिक इन्वेजन उसे कहते हैं। और आर्यन जो है माइग्रेशन की थियरी आई थी, इमिग्रेशन की थियरी नहीं आई थी। जब से इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उत्तर भारत के सारे मंदिर तोड़ दिए गए। अयोध्या के साथ साथ काशी भी है, मथुरा भी है। क्या ये इतिहास के पुस्तकों में पढ़ाया जाए कि बर्बर इस्लामिक ताकतों ने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा, लाखों लोगों को हमारे यहाँ हत्याएं की। कश्मीर का इतिहास जो है वो पूरा रक्त रंजित कैसे रहा है, कैसे इस देश में इस्लामिक ताकतों ने इन्वेजन करने के बाद सबसे पढ़ा था। कोई बेस नहीं है। अरे भाई, आप कोई किताब निकाल करके आप बता दीजिएगा। व्हाट हैपेंस, मैंने तो कहा व्हाट हैपेंस टू इंडियन टेम्पल। उत्तरी भारत के सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे। आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ही नहीं, द्रविडियन रेस है ही नहीं। अरे दिस इज अ मल्टी रेशियल सोसाइटी। इस देश के अंदर एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए कृपा करके। इस देश में जो एंथ्रोपोलॉजी विभाग है, अनुराग जी क्या है, उन्होंने मैंने तो सब कुछ सुनी है। आपने एक सज्जन करके विवेक श्रीवास्तव जी पर रूट्स हैं। विवेक श्रीवास्तव जी के सवाल पर सवाल उठाया था, तो वो जवाब दे रहे हैं ना। बहरहाल मैं अब ओम जी उपाध्याय को लाना चाहूंगा। देखिए, मुझे बोलने दीजिए 10 सेकंड बोल लीजिए संगीत जी। 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए। पश्चिम बंगाल के अंदर सेन ब्रदर्स हुआ करते थे, जिसे वामपंथियों ने मार डाला था और उनके खून में वामपंथियों पे मत जाइए, आज का टॉपिक वो है नहीं। आप रेसेस पे आइए, तो उनको भी बताया जाना चाहिए ना, एंथ्रोपोलॉजिकली पढ़ाया जाना चाहिए ना। 7 डिफरेंट रेसेस। हाँ, अरे भाई, आप जो है आर्यन इन्वेजन थियरी को, मैक्स मूलर के थियरी को पहले ही खंडन कर दिया है, अंबेडकर ने ही खत्म कर दिया था। ये तो देखिए, एक दूसरे पर बोलने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी जगह पे बोलें, मैं तो आपके तर्क पर किया कि वामपंथियों ने इतिहास में सबसे ज्यादा बर्बरता की है, मुसोलिनी और हिटलर से ज्यादा बर्बरता की है। चाइना में लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मारा। और पश्चिम बंगाल के अंदर तो मैंने कहा कि अपनी मां को उसके बच्चों के खून में चावल पका करके खिलाया गया। ये सेन ब्रदर्स के साथ हुआ था। इतिहास के किसी विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है ये, ताकि आपके काले चेहरे और चरित्र बाहर निकल करके आए कि आप किसनी हत्या की संस्कृति में विश्वास करते थे। जब आप पढ़ाया जाता है कभी करने लगे, जब आप हिटलर को जस्टिफाई करने लगे और मुसोलिनी को मैंने जस्टिफाई नहीं किया। मैंने कहा कि हिटलर और मुसोलिनी से ज्यादा बर्बर इतिहास रहा वामपंथियों का। ठीक है, ओम जी उपाध्याय को लाते हैं। ओम जी उपाध्याय, अपडेट करना बुरी बात नहीं है, आप एनसीईआरटी की कमिटीज में रहे। मुझे ये बताइए कि हिंसा के आधार पर हिंसा पढ़ाई नहीं जानी चाहिए, इस आधार पर अपडेट का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो युद्ध पढ़ते हैं, और युद्ध हिंसा का ही एक रूप होते हैं। तो क्या ये संशोधन का स्पष्टीकरण कन्विंसिंग है सर? अनुराग जी, कम से कम 3 मुझे लगता है, और पूरी दुनिया में यही तरीका अपनाया जाता है सिलेबस के परिवर्तन में। कम से कम 3 स्तर होते हैं। एक तो कोई तथ्य बदल जाते हैं, तो उन तथ्यों को समय के साथ जो बदलाव होता है, जिसकी बात अभी विवेक जी कर रहे थे, लेकिन उसको सही पर्सपेक्टिव में नहीं ले जा रहे थे। तथ्यों के बदलाव को स्वीकार किया जाता है, तथ्यों को बदला जाता है। दूसरे, नए रिसर्चेज आते हैं, नए शोध जब होते हैं तो नए पैराडाइम्स, नया विमर्श खड़ा होता है। उन विमर्शों को, उस विश्लेषण को शामिल किया जाता है। और तीसरी बात, जब हम पाठ्यक्रम की संरचना करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस आयु के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। अगर इन तीनों आधारों को लेके हम पाठ्यक्रम की संरचना में कोई भी परिवर्तन, उसके कंटेंट में कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो ग्राह्य होता है, बहुत ठीक तरीके से उसको किया जाता है। अब बात इसकी कि उसमें ऐसा नहीं है कि कोई युद्ध हुआ तो युद्ध को नहीं पढ़ाना है, कोई हिंसा हुई तो हिंसा को नहीं एकदम पढ़ाना है, लेकिन उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं के बच्चे के स्तर पे जाके उसको किस गहराई तक जाना चाहिए, उसको ध्यान रखने की बात है। बाबरी की जहां तक बात है, अगर बाबरी के पूरे इतिहास को ठीक तरीके से सही
सत्यपरक और प्रामाणिक इतिहास को लाया जाए। असल में कुछ लोग अपने दिमाग बंद करके बैठते हैं या उन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते। अभी संगीत जी ने बात उठाई आर्यन इन्वेजन थ्योरी की, अनुराग जी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी आज पिछले 3 दशक के जो रिसर्चेस हैं उठा के देख लीजिए, उनके आधार पे वो लिंग्विस्टिक रिसर्चेस, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जो वैज्ञानिक रिसर्चेस हैं उसको लेके डीएनए की फाइंडिंग्स हैं, उन सबको उठा के देखिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी ध्वस्त हो चुकी है। अब ओरिजिन इन इंडिया थ्योरी की बात हो रही है और पूरे प्रमाणों के आधार पर बात हो रही है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि विज्ञान और तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नए शोध होते हैं उनको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर दिया जाता है। अपडेट पर आपत्ति नहीं है ओम जी उपाध्याय, इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़कर अगर बनाई गई थी तो बाबरी मस्जिद का रेफरेंस होना चाहिए था, उसे अब 3 गुंबदों वाली संरचना लिखा गया है, इस पर आपत्ति है। 3 डोम्ड स्ट्रक्चर लिखा है। अब ये तो 14 सदस्यीय जिस कमेटी ने लिखा है उसने उस समय क्या सोचा, क्या विमर्श किया वो जाने, लेकिन अगर उसको बाबरी संरचना भी लिखा जाए तो मेरे हिसाब से एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर उसको लिखा जाए, क्योंकि सच्चाई तो यही है। अनुराग जी, इतिहास विमर्श नहीं कराता है, इतिहास आलेखन में विमर्श मीर बाकी ने तोड़ा, इसके ऐतिहासिक प्रमाण है। विमर्श शामिल नहीं होता है, इतिहास आलेखन में विमर्श शामिल नहीं किया जाता है महोदय। कबीर जी, आप इतिहास पढ़ लो, इतिहास के आलेखन के अंदर जो तत्कालीन इतिहास लेखन के अंदर क्या शामिल होता है कबीर जी? दिया जाता है, उनको ज्यादा भार दिया जाता है हमेशा। कबीर जी, इतिहास काल में जो इतिहास लेखन में क्या शामिल होता है? अगर मैं इतिहास लेखन की रोटी खाता हूँ, मुझे तो उसको आप भविष्य में उस पर जो है विमर्श नहीं ला सकते। मुझे लगता है कि इस बात सलाह ज़ी